हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट 72 आवर्स यू वर्सेस देम एनर्जी चेक। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी और आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और आप इस पर्सन से क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है और एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। इसका मतलब एक जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, और रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। चलें देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन जिस जिस एनर्जी जो एनर्जी आपसे कनेक्टेड है वो इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाह रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उस पर्सन की आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स। मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स। टू ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। ठीक है, ये पर्सन ऐसा हो सकता है फैमिली रिस्ट्रिक्शन की वजह से पास में आपको कुछ पास में डिफेंसिव एनर्जी में रहा है। स्टेबिलिटी के बारे में आपके पर्सन जिस 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 एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ में एक सिंगल हुड से निकल कर ही अपनी लाइफ में रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, एक रिलेशनशिप के बारे में पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, इस पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, इस पर्सन की आपसे बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी इशू था, मैरिज कमिटमेंट इशू था। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी डिमांड कर रहे थे, डिसीजन मेकिंग डिमांड कर रहे थे स्टेबिलिटी से रिलेटेड, और ये पर्सन थोड़ा सा डिफेंसिव या तो वुंडेड एनर्जी में था। ठीक है, बर्डन सम, इसको आपके आपके सवालात के जवाब देना या आपके लिए डिसीजन लेना, इसके लिए बहुत बर्डन बना हुआ था, बहुत बर्डन सम एनर्जी में था। ये पर्सन फ्री फील नहीं कर रहा था, बहुत इजी फील नहीं कर रहा था। ठीक है, जो आप डिमांड कर रहे हैं इस पर्सन को बहुत मुश्किल लग रहा था वो आपको प्रोवाइड करना, वो आपको देना। ठीक है, क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स। यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स। यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, जो आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं स्ट्रांगली। ठीक है, ये पर्सन जो पास में बहुत ज़्यादा मतलब के नॉन कमिटल बिहेव कर रहा था या इस कनेक्शन को बर्डन की तरह ले रहा था या आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट को, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था ये मतलब कि फ्यूचर अनडिसाइडेड था इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर। ये पर्सन आपको फ्यूचर में आप इस पर्सन की लाइफ में है या नहीं है, फैमिली में एडजस्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। पहले बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक डिफेंसिव काइंड एनर्जी में था, लेकिन अब ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू बिल्ड करना चाहता है। ठीक है, रिकंसाइलेशन आपके साथ चाहता है, अपनी लव लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, लेकिन ये पर्सन आपको कोई कप ऑफ लव ऑफर करना चाहता है, ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप के बारे में, ये आपके पार्टनर इस वक्त इस कनेक्शन को एक सोलमेट काइंड एनर्जी देख रहे हैं। शायद चीज़ें आप लोग के बीच एंड हो गई है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन राइट एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन ये पर्सन जैसे चीज़ों के ख़त्म होने के बाद जब आप फेडअप हो चुके हैं, जब आप बेजार हो चुके हैं इस पर्सन का रिस्पॉन्स देखने के लिए, इस पर्सन का कोई एक्ट देखने के लिए, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, एक लवर है, टू ऑफ कप से मतलब कि एक सोल काइंड एनर्जी, बहुत एक सोल मेट काइंड एनर्जी, एक फ्रेंडशिप में अच्छा बॉन्ड, एक केमिस्ट्री अच्छी। तो इस पर्सन को बहुत इस कनेक्शन को लेकर जैसे बहुत ज़्यादा जैसे अंदर से जो ना क्रेव फील हो रही है इस पर्सन की सोल। ये पर्सन आपको डिनाई नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहा, ये आपको भूल नहीं पा रहा, ये मतलब कि ये अपने माइंड से आपको नहीं निकाल पा रहा। तो ये आपके लिए कुछ डिसाइड कर रहा है, कुछ डिसीजन ले रहा है। डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, आप मतलब कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव, और मुझे ये नहीं लग रहा कि ये पर्सन शायद अब के आ रहा है तो कोई मैरिज और कमिटमेंट नहीं, ये कुछ आपके लिए डिसीजन मेकिंग कर कर आ रहा है। ये विदाउट डिसीजन मेकिंग करे नहीं आ रहा, विदाउट डिसीजन लिए नहीं आ रहा। आपको अपनी लाइफ में कहाँ सेट करना है, जो पास्ट में कंफ्यूज था ना, चलो रिलेशनशिप बना लेते हैं, हैंग आउट कर लेते हैं, फ्रेंडशिप बना लेते हैं, फ्यूचर नहीं पता, लेकिन ये पर्सन जो है
ये पर्सन जानता है आपका माइंडसेट, आप मैरिज और कमिटमेंट चाह रहे हैं, ठीक है, आप फ्यूचर चाह रहे हैं, आप विदाउट कमिटमेंट विदाउट मैरिज आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन को लेकर नेक्स्ट 72 आवर्स में? आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, आप अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाह रहे हैं, अब आप पास वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाह रहे, आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि अपनी ज़िंदगी में आप जो मतलब कि अब आप वो वाली एनर्जी में है कि आप कॉन्फिडेंस होकर अपनी ज़िंदगी के लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, आप बैक एंड फोर्थ एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। अब आप इन एंड आउट या तो कभी हाँ है कभी ना है, कभी हाँ है कभी ना है, इससे निकलना चाह रहे हैं। आप अपने आप को मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको मतलब कि एक रिस्क टेकिंग करनी है, कंप्लीटली सिचुएशन को छोड़ देना है, ठीक है, अपनी लाइफ में आपको कुछ न्यू स्टार्ट करना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, आप चाह रहे हैं कि बहुत आप एक बेजारियत या बहुत वेटिंग गेम बहुत ज़्यादा रहा है, जब आपने वेट करा, जब आपने टाइम दिया, वो चीज़ उस वक्त तक हुई नहीं। अब आप यहाँ पर अब डिवाइन से जैसे प्रेयर कर रहे हैं कि ये व्हील आपके फेवर में टर्न हो जाए, जैसे आपको वो मिले जो आप डिजर्व करते हैं, वो मिले जो आपने दिया है, ठीक है। अब डिवाइन यहाँ पर आपके साथ जस्टिस करें, ठीक है, एक बैलेंस करें। अब आप इस सिचुएशन जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, या जो चीज़ आपको स्टक करके रखी हुई है, आप यहाँ पर उन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट लड़ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर किसी से बात भी कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर आपको क्या करना चाहिए। तो ये हाँ ना की एनर्जी है, कभी हाँ हो जाता है और कभी ना हो जाता है, जैसे मतलब कि आप अंदर ही अंदर कभी सोचते हैं आप इसको छोड़ देंगे, फिर अगले ही पल लगता है कि थोड़ा सा और वेट कर लेते जहाँ इतना वेट किया, तो वो वाली एनर्जी है। आप कंप्लीटली अपनी लाइफ में एक फेस चेंज करना चाह रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं इस व्हील को आपके फेवर में टर्न करें। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेकर? बिल्कुल, आप नहीं इमोशन आप अब आप अपने इमोशनल बर्डन नहीं उठाना चाह रहे, अब आप कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, जो चीज़ कंफ्यूज कर रही है आप उसको लेट गो करना चाह रहे हैं, आप इमोशनली इससे ज़्यादा बर्डन नहीं उठा सकते। मतलब कि आप आपको एक एडवाइस है, अपनी टेक केयर करें, ठीक है, अपने इमोशंस की, अपने सेल्फ की, अपनी लाइफ की, अपने आप की। अब इमोशनली बहुत आपने बर्डन उठाया, बहुत बर्डन सब एनर्जी में रहे हैं, लेकिन एक आप चाह रहे हैं कि मैंने कहा ना जैसे एक अपने लिए डिसाइड करना, कुछ आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप बाय हुक और कुक जैसे आप डिटरमाइंड हो चुके हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज करना है, आप इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं कि ये सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी। पहले आप इस पर्सन की लाइफ में रह के इंतजार कर रहे थे, अब आप एक किनारे पे होकर इंतजार कर रहे हैं कि पर्सन आपको रीयूनियन ये इस कनेक्शन में होगा या नहीं होगा, आप लोग एक साथ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ कब होगा, ये पर्सन कनेक्ट कब होगा, ठीक है। अब आप इस कश्मकश में, आप इससे ज़्यादा इस इमोशनल, आपने बहुत ज़्यादा बैगेज उठाया इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी में रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे, एक आपने इमोशनल इस कनेक्शन को प्रोवाइड भी इतना किया और डिस्टर्ब और नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा देखी, आप बहुत ज़्यादा डार्कनेस में रहे इस कनेक्शन की वजह से, इमोशनल इस कनेक्शन का ओवरऑल बर्डन आपने उठाया है, ठीक है। मतलब कि जो कुछ भी फेस करना पड़ रहा था वो आपको ही करना पड़ रहा था, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था आप इस कनेक्शन में सिर्फ एक अकेले वाहिद वो इंसान है जो इस कनेक्शन को चाहता है ये आगे बढ़े और इस कनेक्शन में फ्यूचर देखिए कोई, ठीक है। तो अब आप जैसे डिवाइन को प्रेयर कर रहे हैं कि डिवाइन आपके फेवर में टर्न करे, आप सिचुएशन को आपके फेवर में कर दे, चाहे आप इसको चूज करना चाहें या ना चाहें, लेकिन अब आप अपने लिए कुछ प्रेयर कर रहे हैं, आपको अपने सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए, आप नेगेटिविटी से मूव करना चाह रहे हैं, कन्फ्यूजन से मूव करना चाह रहे हैं, किसी क्लैरिटी की तरफ आना चाह रहे हैं, ये पर्सन आए या ना है, आपका एक जो इनर सेल्फ जो है ना आपका, वो इससे ज्यादा कन्फ्यूजन में या इससे ज्यादा वेटिंग एनर्जी में, इससे ज्यादा बर्डन नहीं ले सकता, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में? ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं? वेट, आपके पर्सन होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, बहुत कंफ्यूज स्टेट में, आपके पार्टनर को करना क्या चाहिए, ठीक है। ये पर्सन होल्ड करके बैठा हुआ है, कुछ भी शो नहीं कर रहा, कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा। मेरे व्यूवर के पार्टनर इस सिचुएशन से मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं? 4 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप इतना सोचना बंद करें, एक साइलेंस को ब्रेक करें, इस पर्सन की तरफ कम्युनिकेशन करने के लिए आए, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है। आप खुद से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बस अब आप ऑब्जर्विंग एनर्जी में या एज्यूम कर रहे हैं बस, ठीक है। आप मतलब कि आप एक रेस्टिंग पोजीशन से बाहर निकलें, आपके पर्सन चाह रहे हैं आप इस रेस्टिंग पॉइंट से बाहर निकलें, इस साइलेंस को ब्रेक करें, इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करें। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या है, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। ये पर्सन चाह रहा है कि आप इस सिचुएशन, मतलब कि आपने बहुत काफ़ी टाइम से एक साइलेंट हो चुके हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, आप खामोश हैं,
कम्युनिकेशन करने के लिए आपकी तरफ से पहल होती थी, या आप कम्युनिकेशन आपकी तरफ से ही हमेशा हो रही है, तो आप वो वाला एक्ट ही नहीं कर रहे, आप साइलेंट हो चुके हैं। आप क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ट्स। हम्म आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप क्लियर कट डिसाइड करें, आप इस सिचुएशन से चाहते क्या हैं। सबसे पहले तो क्लैरिटी लेकर आए, किस क्रिस्टल क्लियर अपना विजन क्लियर करें इस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। आप मतलब कि इस रिश्ते से सक्सेस चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ठीक है। सक्सेस, स्टेबिलिटी, ये पर्सन चाह रहा है कि आप अपनी लाइफ में मतलब कि एक लीड ले लें इस कनेक्शन की, जैसे आपने पास में ली हुई थी। एक्ट करना, इस पर्सन को अप्रोच करना, सिचुएशन को बनाने की कोशिश करना, आपने वो बहुत कुछ करके देख लिया, आप थोड़ा सा कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। पर्सन चाह रहा है कोल्ड एनर्जी से बाहर निकलें, इस साइलेंस, एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आप साइलेंट हो चुके हैं, इस साइलेंट जोन से बाहर निकलें। जो आपने कंफर्ट जोन अपने इर्द गिर्द बना लिया है ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने फाइनेंसिस, कैरियर पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आप इस कनेक्शन को लेकर जैसे साइलेंट हो चुके हैं, और कम्युनिकेशन यहाँ पर हो नहीं पा रही है, ठीक है। आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। पर्सन चाह रहा है आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस हटा के थोड़ा आप इस कनेक्शन को भी सोचें। ये पर्सन सोच रहा है आप इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हैं, अपनी सक्सेस देख रहे हैं, अपनी कामयाबी देख रहे हैं, अपने विश फुलफिलमेंट को पूरा कर रहे हैं। आप इस कनेक्शन को लेकर आपने साइलेंट ट्रीटमेंट एक क्रिएट कर दिया। आप इस रिश्ते को लेकर सिर्फ सोचते रहते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते, कोई मूव नहीं करते, कोई एक्ट नहीं करते, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। आप इस पर्सन से क्या चाह रहे हैं? वेट, मेरे व्यूवर इस पर्सन से क्या चाहते हैं? इस वक्त आप अर्निंग कर रहे हैं, या तो अपने किसी क्रिएटिव वर्क पे बिजी हैं, या तो फैमिली पे बिजी हैं अपनी। आप कहीं ना कहीं अपने आप को आप बिजी कर बैठे हैं, एक साइलेंट एनर्जी है, ठीक है। आप आप क्या चाह रहे हैं अपने पार्टनर से? एस ऑफ कप। आप इस पर्सन से चाह रहे हैं कि आपको एक अनकंडीशनल लव ऑफर दे, ठीक है। बिल्कुल। ये अब एक स्लो, जो इस पर्सन ने एक स्लो एनर्जी थी ना, अब ये आप चाह रहे हैं ये पर्सन अब इस कनेक्शन को बैलेंस करे, ठीक है। कुछ एक्ट करे, कोई एक्शन ले और इस रिश्ते को बैलेंस करे। आपके पार्टनर आपको लेट गो करके गए थे, आपके इमोशंस को छोड़ के गए थे, तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर ही इस रिलेशनशिप को आप हील करें, ठीक है। बैलेंस करें, एक हीलिंग इस कनेक्शन में लेकर आए, और खुद इस कनेक्शन की तरफ आपके पर्सन अब एफर्ट करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्ब सिचुएशन बनी, आपको लगता है ये आपके पर्सन की वजह से बनी, एक स्लो होने की वजह से बनी, स्टैग्नेंट होने की वजह से बनी, क्योंकि आपके पर्सन स्टैग्नेंट थे, बहुत ज़्यादा स्लो थे अपनी लाइफ पे, हर एरिया पे आपके पर्सन का ध्यान था, ना कि इस कनेक्शन पे। क्लैरिफाई ऑफ कप। मेरे व्यूवर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ये पर्सन इमोशनली आपकी लाइफ में वापस आए। हम्म आप चाह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये पर्सन वापस आए, अपने जो इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं उनको मतलब कि क्लियर कर डिसाइड कर कर आए, ये अपनी ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर निकले, एक डिसीजन मेकिंग कर कर आए, ये पर्सन आपके लिए जस्टिस लेकर आए, बैलेंस लेकर आए, और आपकी तरफ अप्रोच करे, आपको मैसेज करे, आपको टेक्स्ट करे, अप्रोच करे। आपको बहुत स्टेबल ग्राउंडेड अप्रोच होनी चाहिए, बहुत बैलेंस होनी चाहिए, जिसमें जस्टिस भी हो, और ये कन्फ्यूजन के साथ ना आए, ऑप्शंस के साथ ना आए, ठीक है। बहुत इल्यूजन्स के साथ ना आए, बहुत क्लाउडेड एनर्जी के साथ ना आए, एक जस्टिस लेकर आए, ठीक है। जो आप डिजर्व करते हैं वो लेकर आए, जो इस कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन। आप नहीं चाह रहे पास वाली सिचुएशन दोबारा रिपीट हो, आप इस पर्सन को एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आप जानते हैं ये पर्सन मतलब एक ट्रिक्स्टर है, आप नहीं चाहते पर्सन अब ट्रिक्स लगाए, माइंड गेम्स खेले, या तो जो भी इसको चाहिए वो आपसे जैसे इस तरीके से डोमिनेट करे, या तो अपनी नेचर को बदले। यहाँ पर अगर ये आपसे सब कुछ चाहता है तो आपको जस्टिस प्रोवाइड करे, मतलब कि एक हक के साथ मांगे, आपको कमिटमेंट, और आपको सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट भी करे, आपको जस्टिस प्रोवाइड करे, अपनी क्लाउडेड एनर्जी से निकले, अपने कंफ्यूजन या अपने ऑप्शन से बाहर निकले, आप ये चाहते हैं, ठीक है। आउटकम क्या हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में? इस कनेक्शन का आउटकम क्या निकल सकता है? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ फैंस। यहाँ पे आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है आउटकम में, ठीक है। कोई एक पर्सन यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकता है। आउटकम क्या रह सकता है? इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा? स्टॉकिंग चल रही है दोनों की एक दूसरे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आउटकम में आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, आपके पर्सन ये मैस्कुलाइन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्टॉक कर रही है,
आउटकम में ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, ये पर्सन चाह रहा है कि इस पेन को खत्म किया जाए इस रिश्ते में। आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। बिल्कुल, ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, ये पर्सन आपके साथ किसी काउंटर की तरफ मूव करना चाहता है। एक मिसिंग एनर्जी, ये पर्सन आउटकम में चाह रहा है आपके साथ कनेक्ट होना, बातें करना, इस हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से बाहर निकलना, इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना, ठीक है। ये पर्सन, इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक करा, ये पर्सन इस चीज़ की अपॉलॉजी, माफ़ी लेकर आपकी तरफ आउटकम में मूव करना चाहता है, ठीक है। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, एक्शन लेना चाहता है। 2 बार ऐसे कार्ड है जो ये पर्सन सिंगल है, आप इंडिपेंडेंट है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल्दी मैन या वेल्दी वुमेन हो सकती है, बहुत ज़्यादा वेल्दी घर से बिलोंग कर सकती है, या तो ये पर्सन एक प्रोवाइडर, ठीक है, मेल या फीमेल, ये पर्सन प्रोवाइडर हो सकता है, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करने वाला, प्रोवाइड करने वाला, मनी, पैसा, अर्निंग, मतलब कि एक घर चलाने वाला इंसान हो सकता है कोई, ठीक है। लेकिन आउटकम में ये पर्सन आपको, जैसे आपकी जो एक साइलेंट ट्रीटमेंट जो आपने खुद को जो होल्ड करा है, ठीक है, वो ब्रेक नहीं हो रही, तो ये पर्सन आपको मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, या बहुत आप पास वाले बॉन्ड को मिस कर रहा है। आपका एक फ्रेंडशिप बॉन्ड था, बहुत यूनिक बॉन्ड था, ये पर्सन उस यूनिक बॉन्ड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी है, मतलब कि ये आपको अपनी लाइफ में चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक मिसिंग एनर्जी, कुछ मिसिंग है मेरी ज़िंदगी से, ठीक है, जो मुझे कहीं भी खुशी नहीं दे पा रहा, वो ऐसी चीज़ मिसिंग है, मैं उसके मतलब कि उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा, ठीक है, अल्टरनेटिव कुछ मिल नहीं रहा इस पर्सन को, ये अगर कोशिश भी कर रहा है तब भी नहीं मिल रहा। एक मिसिंग एनर्जी, पर्सन आपकी तरफ एक आपके साथ किसी कामोड की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, अब इसको ऐसा लग रहा है, ये इस नज़र से देख रहा है, आप राइट पर्सन थे, आप राइट पार्टनर थे, कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक राइट डिसीजन मेकिंग होते अगर आप इस पर्सन की आज इस लाइफ में होते, ठीक है। तो ये पर्सन ये सोच सकता है। हो क्या सकता है इस कनेक्शन का आउटकम में, आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है। डिवाइन यहाँ पर बैकग्राउंड में इस कनेक्शन को लेकर क्या कर रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं डिवाइन यहाँ पर इस रिश्ते में क्या करना चाह रहे हैं। भाई एक रीबर्थ हो सकता है इस रिश्ते में, ठीक है, लेकिन हीलिंग की नीड है। जिन लोगों की हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है उनको रीबर्थ देखने को मिलेगा, ठीक है। कनेक्ट विद गाया, अपनी रूट से कनेक्टेड रहें, अपनी मतलब के रूट्स को मजबूत रखें, ठीक है, अपनी रूट से कनेक्टेड रहें। क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, क्लिनजिंग करें बॉडी एंड स्पिरिट की, सॉल्ट बात ले सकते हैं आप, ठीक है। अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, यहाँ पर पॉजिटिव चेंज की अफर्मेशन कर सकते हैं। डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पे डोर्स ओपन है आपके लिए अफर्मेशन के, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग से बचें। डिवाइन चाहते हैं आप ओवर थिंकिंग ना करें, पास में क्या हुआ, इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, एक्सेप्ट लव। बस आपको एक्सेप्ट करना चाहिए लव, आपकी लाइफ में लव कहीं ना कहीं से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से लव, प्लांट द सीड, आपने प्लांट कर दिए हैं वो सीड, ठीक है, आपको उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो लव, वो केयर, वो एक एनर्जी, वो एक मतलब कि एक वार्मथ लव, बहुत अच्छा लव आपको एक एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो आपकी तरफ आ रही है, लेकिन पूरा फोकस उस चीज़ पे ना रखें। एक सेल्फ लव की, आप अपने आप की केयर करें, अपनी केयर करें, ठीक है। आपको अपनी केयर की नीड है, आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त अपनी ज़रूरत है, और किसी की नहीं। अपने सेल्फ पे काम करें। जब आप कंप्लीटली हील होंगे तब एक रीबर्थ है, ठीक है। जब आप अपने रूट से कनेक्टेड रहेंगे तब यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज होंगी। क्लिनजिंग अपने माइंड की, बॉडी की, एक स्प्रिट करिए यहाँ पर, चीज़ों को क्लीन करें, अपने माइंड को, क्लाउडेड एनर्जी, नेगेटिविटी है, पास्ट की, ये हुआ वो हुआ, सब क्लीन कर दें, रिलीज कर दें, ठीक है। और यहाँ पे है एयर मैजिक, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये होता तो वो हो जाता, वो हो जाता, ये हो जाता, अब तक ये हो जाना चाहिए था, नहीं, राइट टाइम डिवाइन को पता है, ठीक है। एक्सेप्ट लव, कोई कोई लव ऑफर आपकी तरफ मूव कर रहा है, कोई आपकी तरफ गिफ्ट्स या चॉकलेट्स वगैरह लेकर आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन की आपसे बात हो सकती है, ये पर्सन कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन हीलिंग की नीड है। अगर हीलिंग नहीं हुई भी होगी ना, जो लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं रीयूनियन कब होगा, मैसेज कब आएगा, टेक्स्ट कब आएगा, आपके अंदर ग्रजेस हैं, उनको रिलीज करें। जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली मैसेज, टेक्स्ट, रीयूनियन सब हो जाएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।